खबर चूरू से है, जहां कुछ दिन पहले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू के नेतृत्व में राजल देसर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि से मुलाकात कर कुछ विकास कार्य लिखित में पेश किए। पूर्व विधायक महर्षि ने तुरंत संज्ञान में लेकर विकास कार्य को गति प्रदान की। भाजपा पार्षद धनपत शर्मा ने कहा, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि को सिमसिया रोड स्थित पन्ना सागर सरोवर की स्थिति के बारे में अवगत कराया था। उस समय पन्ना सागर सरोवर की स्थिति बहुत खराब थी। पूर्व विधायक महर्षि के प्रयासों से आज पन्ना सागर सरोवर की स्थिति अलग है। वार्ड नंबर 15 में कई सालों से बंद पड़े ट्यूबवेल की जगह नए ट्यूबवेल का निर्माण करवाया। विधायक महर्षि के प्रयासों से वार्ड नंबर 15, 16 और 7 की पानी की समस्याओं का निदान हो चुका है। पार्षद धनपत शर्मा ने कहा, वार्ड नंबर 15, 23, 16 में बिजली पावर की बहुत गंभीर समस्या थी। पार्षद धनपत शर्मा ने कहा, विधायक महर्षि को इस गंभीर समस्या के बारे में वार्डवासियों द्वारा लिखित में अवगत कराया था। विधायक महर्षि ने तुरंत बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर नए ट्रांसमीटर की घोषणा की। वहीं सुंदरकांड वाचक तुलसीराम पांडे ने कहा, घटिया नाली निर्माण होने के कारण सिमसिया रोड पे आए दिन गंदगी और बारिश का पानी इकट्ठा होता था और गंदगी का ढेर लगा रहता था। विधायक महर्षि के प्रयासों से नाली निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसी तरह भाजपा पार्षद धनपत शर्मा और स्थानीय निवासी तुलसीराम पांडे ने क्या कुछ बताया, सुनिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। माला शिवास में कुछ दिनों से पांडे शिवालय के आगे गंदगी का ढेर लगा रहता था, क्योंकि नाली निर्माण सही नहीं हुआ था। पहले हमने हमारे पूर्व विधायक भाई साहब महर्षि को अवगत कराया, तो तुरंत उन्होंने संज्ञान में लेके नाली निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। आज नाली निर्माण कार्य मंदिर का आगे से पूरा हो गया है। कुछ निर्माण कार्य बाकी है, वो निर्माण कार्य चल रहे हैं। दूसरी बात, पन्ना सागर सरोवर के अंदर गंदगी का ढेर लगा था, हमने भाई साहब को अवगत कराया, तो पीछे से ट्रॉली पन्ना सागर सरोवर से निकाली गई। आज पन्ना सागर सरोवर एकदम साफ है। तीसरी बात, हमारे वार्ड के अंदर पानी की समस्या बहुत थी, तो हमने विधायक महोदय बड़े भाई साहब अभिनय जी महर्षि को अवगत कराया, तो बुद्ध जी की बाड़ी में उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेके ट्यूबवेल का निर्माण करवा दिया। आज पानी की समस्या नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत पानी की समस्या है कि जैसे पौधार स्कूल से लेके सुतार बस्ती माताजी बास तक है, तो हमने भाई साहब को अवगत करा दिया है, क्योंकि वहाँ पे पाइपलाइन 3 इंच की गिरी हुई है। तो हमने भाई साहब को विस्तार से अवगत कराया। तो कुछ ही दिनों में भाई साहब ने बोला है कि अपने पौधार स्कूल से लेके माताजी बास वाया सुतार बस्ती तक 5 इंच की पाइपलाइन गिरा दी जाएगी। और भाई साहब को 5-7 दिन पहले हमने अवगत कराया कि बुद्ध जी की बाड़ी से लेके वाया राधेश गेस्ट हाउस और प्रेम नगर, यहाँ पे लाइट का वोल्टेज बहुत कम रहता है। तो हमने भाई साहब को अवगत कराया, तो भाई साहब ने तुरंत संज्ञान में लेके 5 दिन पहले एन साहब पंकज जी को फ़ोन किया, और परसों ही बिजली विभाग के कर्मचारी आए, इंस्टॉलमेंट बना के लेके गए हैं। अरे उनसे हमने बातचीत की, तो उन्होंने हमें 15 दिन का टाइम दिया कि 15 या 20 दिन में वो ट्रांसमीटर लग जाएगा। मैं भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कम टाइम के अंदर जो आपने टाइम लिया, उससे कम टाइम में आपने काम करवा दिया। ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि आप राजल देसर का विकास करते जाओ, हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ है। जय श्री बालाजी, हर हर महादेव। जय श्री राम। अभी थोड़े दिन पहले हमारे अमाला शिवास में जो सिमसिया रोड है, यहाँ कादा कीचड़ गंदगी होने की वजह से हमारे पूर्व विधायक अभिनेश जी महर्षि, गोपाल जी चेयरमैन साहब और हमारे पार्षद को हमने अवगत कराया था। और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि जल्द ही हमारी ये रिक्वेस्ट सुनी गई और हमारा निर्माण कार्य चल रहा है। लेवल के हिसाब से पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। एक साइड का निर्माण हो चुका है। इसी के साथ हमने एक बार हमारे पूर्व विधायक अभिनेश जी महर्षि इधर से गुजर रहे थे, हमने उनसे कहा कि भाई साहब यहाँ पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है, तो उन्होंने हाथों हाथ ही एक ट्यूबवेल के लिए कहा। उसमें हमने गोपाल जी से भी कहा, हमारे पार्षद महोदय जी से भी कहा, तो बड़ा ही प्रयास हुआ और जल्द ही हमारा ट्यूबवेल स्टार्ट हो गया यहाँ बुद्ध जी की बाड़ी में, जिसकी सप्लाई हमारी इस तरफ भी आ रही है और उस तरफ भी चल रही है। तो बड़ा ही हर्ष का विषय है। बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं को, इन पदाधिकारियों को कहने से हमारे वार्ड में कई कार्य हो रहे हैं। और निवेदन करूंगा नगर पालिका राजल देसर से, जो कचरा पात्र हमारे यहाँ नहीं है, और हमारे पार्षद महोदय से भी निवेदन करूंगा कि कचरा पात्र काफी दिनों से नहीं है, तो कचरा पात्र नहीं होने से गंदगी फैलती है। कचरा पात्र हमें मिल जाए तो सारा कचरा वहाँ डल जाएगा, फिर ऑटो टिप्पर में डल के चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
चुरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट।